अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का ये पहला टॉपिक हुआ करता है। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग 1 और 2 दो कोर्सेज आप पढ़ते हैं, जिसमें साइकोमेट्रिक टेस्टिंग 1 का पहला टॉपिक हिस्ट्री पढ़ना होता है। यूजुअली साइकोलॉजी की हिस्ट्री ओवरऑल सेम ही है, उसमें बहुत ही कम वेरिएशन है। अमूमन हम पढ़ते हैं, एक हम डार्क एजेस पढ़ेंगे, हर एक हमेशा यही पैटर्न बनेगा। उसके बाद हम अरिस्टोटल वगैरह की वो टाइम पीरियड आता है, ग्रीक एरा आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक एनलाइटमेंट का टाइम पीरियड आता है, उसमें कोई मुस्लिम टाइम पीरियड आता है, मिडीवियल टाइम पीरियड आता है, और फिर मॉडर्न एजेस की बात आती है। हमेशा यही पैटर्न होगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जैसे कि साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की, तो वो ऑलमोस्ट पैरेलल ही है। इसी तरह किसी भी साइकोलॉजी के जो सब कोर्सेज हैं, उनमें जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग है ना, ये फर्स्ट वेव है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की। यानी ओवरऑल हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की हिस्ट्री पढ़ें तो भी इंटेलिजेंस टेस्टिंग आती है, और अगर हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी ओवरऑल पढ़ें तो भी इंटेलिजेंस टेस्टिंग पहले आती है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि कौन से टॉपिक्स पहले आते हैं और कौन से बाद में। नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आप इसको यहाँ पर ही देख सकते हैं, नीचे मैंने गिवन इसको अटैच किया हुआ है। इन नोट्स में से तकरीबन पूरी हमारी तैयारी हो जाती है। तो सबसे पहले इसकी मेन डेफिनेशन है, द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज डीपली रूटेड इन ह्यूमैनिटीज लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड एबिलिटीज़। ये सारी की सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के टॉपिक्स हुआ करती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस चीज़ के? इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी या किसी भी किस्म की एबिलिटीज़, जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह। तो जो डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, इट हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। इन स्टेजेस पे हम आते हैं। सबसे पुरानी हमारे पास एंशिएंट फाउंडेशंस आएंगी, सबसे पुरानी रूट्स आएंगी। और ये कितनी पुरानी हैं, हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में चाइना की भी मिसाल आती है। चाइना की रूट्स आर अबाउट 2200 बिफोर क्राइस्ट पाई जाती हैं। बहुत पुराने टाइम से एक तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए एम्परर याओ के टाइम में साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, जिसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिस तरह आजकल होते हैं, ये एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए गए थे। इतनी पुरानी इस चीज़ की हिस्ट्री है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के बाद हम देखेंगे, इसके बाद ग्रीक इन्फ्लुएंस है। ये ग्रीक फिलोसोफर सच एज प्लूटो एंड अरिस्टोटल स्पेक्यूलेटेड अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली किस लिए होते हैं? टू फाइंड आउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसमें हमने चाइना और ग्रीक में हम प्लूटो और अरिस्टोटल के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंसेस फाइंड आउट किए, लोगों के बिहेवियर, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल्स, उनके टेम्परामेंट, और लेइंग फॉर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर लेटर साइकोलॉजिकल थॉट्स। ये हमारा पुराना टाइम पीरियड है। यानी एक हमने चाइना की एग्जांपल ले लेनी है, एक हमने ग्रीक टाइम पीरियड की। देन कम्स द प्री साइंटिफिक पीरियड, जो मिडल एजेस में आता है। इसमें रेना डेकार्टे का आप नाम पढ़ेंगे, जॉन लॉक का आप नाम पढ़ेंगे। दो नाम, हर एक में ना नाम याद रख लेने और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन याद रख लेनी है हमने, मेनली जो आएगी इसके अंदर। अच्छा, जो जॉन लॉक की एक कंट्रीब्यूशन है वो है टेबुला रोसा। उसका ये मानना था, ह्यूमन ब्रेन इज़ ब्लैंक एंड एवरी इम्प्रेशन दैट वी इनकाउंटर वाइल वी कम इनटू दिस वर्ल्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट वी कैप्चर इट एंड दीज आर रिकॉर्डेड इन द ब्रेन। यानी दिमाग जो है वो खाली पैदा होता है, हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू इसको भर लेते हैं बाद में। देन कम्स द 19th सेंचुरी डेवलपमेंट्स। इस दौर में 19th सेंचुरी में आप नाम याद रख लेंगे सर फ्रैंकिस गाल्टन का। ये वही गाल्टन टेस्ट हैं जिस पे इंटेलिजेंस टेस्टिंग की वेव बनती है सारी, ठीक है। ये इंटेलिजेंस टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो थे, ये चार्ल्स डार्विन का कज़न भी था, डार्विन की हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन से मुतासिर भी था, और इसका ये मानना था कि डार्विन के प्रिंसिपल्स को ह्यूमन बिहेवियर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसने पहली एंथ्रोपोमेट्रिक लेबोरेटरी कायम की थी। एंथ्रोपोलॉजी का मकसद होता है क्रॉस कल्चरल स्टडीज़। जैसा कि चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ पे काम किया था, तो इसी तरह इसने काम किया ओरिजिन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है। उसी के पैरेलल ये चीज़ आ जाती है। उसी तरह इसने भी लैब बनाई थी। इसमें इसने सेंसरी एक्विटी को, रिएक्शन टाइम्स को, फिजिकल स्ट्रेंथ्स को मेजर किया था। यानी ओवरऑल स्टिल दैट वाज रिलेटेड टू फिजिकल एंटिटीज़ एंड ऑब्जेक्टिव लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन सेंसेशंस।
उसके जो डायरेक्ट से वो जो टेस्ट थे वो डायरेक्टली इंटेलिजेंस तो मैयर नहीं कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट टाइम क्वांटिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रेट स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी। अब आपने टाइम लाइन ना याद रखनी है। क्या आया? चाइना आया, ग्रीक आया, उसके बाद रेने डेकार्टे का नाम आया, फ्रैंकिस गाल्टन का नाम आया, और उसके बाद जो हम जा रहे हैं विलियम वॉन्ट, जिसने फ़र्स्ट साइकोलॉजिकल लैब इस्टेब्लिश की थी जर्मनी में, और फर्स्ट टाइम सेंसेशन को, थ्रेशोल्ड्स को मैयर किया गया था। ये हम नाम याद रख लेंगे। साथ ही इंटेलिजेंस टेस्टिंग में की वेव भी स्टार्ट होगी। जैसे कैटल का अब आपको पता है सबको, पर्सनैलिटी टेस्टिंग में इनका काम है, इंटेलिजेंस टेस्टिंग में काम है, तो ये सारे स्टार्ट हो गए थे। देन कम्स द अर्ली 20th सेंचुरी, द बर्थ ऑफ मॉडर्न टेस्ट इन अर्ली 1900 मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट विद द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। अब वो टाइम आता है कि जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इतनी एडवांस हो गई है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए जा रहे हैं। अब आप याद रखेंगे अल्फ्रेड बीने का टेस्ट, जिसने कि आर्मी अल्फा और बीटा टेस्ट बनाए थे ना इंटेलिजेंस टेस्टिंग वाले, उनके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और देन उसके बाद था जो स्टैनफोर्ड बीने के टेस्ट थे, उसने आर्मी अल्फ़ा और बीटा, उनके टेस्टों के नाम आपने याद रख लेने हैं, उनकी डेट्स आपने याद रख लेनी है। फिर ये कि इंटेलिजेंस टेस्टों की तो वेव चल पड़ी, जिनमें से हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। आगे वेक्सलर के आते हैं, फिर वो कल्चर फेयर और कल्चर फ्री टेस्ट आ जाते हैं, वो सारे आ जाते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस से हट गए साइकोलॉजिकल टेस्ट और पर्सनैलिटी टेस्टिंग के ऊपर काम हुआ, प्रोजेक्टिव टेस्टिंग के ऊपर काम हुआ। अब आप याद रखेंगे रोशा का नाम है, TAT का नाम है, MMPI, EPPS, ये सारे। इसी तरह डेविड वेक्सलर ने इंटेलिजेंस टेस्टिंग पे काम किया। इस तरह ओवरऑल अब जो मॉडर्न साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, दे observe modern psychological test characteristics such as objectivity, standardization, validity and reliability. If a psychological test is not reliable, if a psychological test is not valid, we do not consider it a sound psychological test.